कितना भी बुद्धिमान हो, अगर उसको ज्ञान नहीं हुआ है, उसको चेतना नहीं है, कितना भी अच्छा कर ले वो बुराई होता है, उसका परिणाम बुराई आता है। वो जो चेतना में है वो कुछ ज्यादा करता हुआ नहीं दिखाई देता। कम से कम जो इस तरह के बंदरों की तरह कूदते रहते हैं लोग इधर उधर, वो तो कहेंगे ये तो आलसी है, लेकिन वो शांत है, कुछ बोलता हुआ नहीं दिखाई देता। लोग कहेंगे ये तो मंदबुद्धि है, इसको तो कुछ बोलना ही नहीं आता। मैं देखो 24 घंटे मेरी जबान चलती रहती, लेकिन जिसको ज्ञान है वो कुछ बोलना भी नहीं चाहता, कुछ करना भी नहीं चाहता। और ये जो 99% जनता है उनकी समझ के बाहर है, उनकी बुद्धि के बाहर है। तो जो पागल होता है वो दूसरों को पागल समझता है। ये इस माया की सच्चाई है। ये बात माया के बारे में सत्य है। लोग कहते नहीं माया तो संपूर्ण माया है, नहीं, उसमें एक सत्य भी है। वो सत्य ये है कि उसमें कुछ गुण दिखाई पड़ते माया में, अज्ञान का गुण, दुख का गुण, बंधन का गुण, इस तरह के गुण दिखाई पड़ते हैं। वो जाती नहीं माया, लेकिन वहां पर चुनाव भी दिखाई पड़ता है, विकल्प भी दिखाई पड़ता है हमें कि ये नहीं तो वो तो लिया जा सकता है। और आपके पास ज्ञान मार्ग वो विकल्प लेकर आता है कि इस सबसे मुक्ति मिल जाए। माया से मुक्ति नहीं होगी, लेकिन जो बुरी माया है उससे जरूर मुक्ति हो सकती है, वो संभव है। ये सपना अनंत है, लेकिन बुरे सपने को अच्छा सपना बनाया जा सकता है। ये हमारे पास शक्ति है, ये ज्ञान से ही संभव है। और को कुछ भी करते रहिए, वो सपना है सारा। सपने में जितने भी कर्म करते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए, योग आसन करते रहिए, सब मिथ्या है, सपने का भाग है। जिस दिन आपने सपने के बाहर पैर रख दिया, उस दिन नियंत्रण आएगा सपने पे, तब वो अच्छा चलेगा। बंद नहीं होगा वो, क्योंकि वो तो मैं हूं। दृष्टा दृश्य है, स्वप्न दृष्टा स्वप्न है, बंद नहीं हो सकता हूं। बंद करना चाहता है वो भी तो अज्ञानी है। क्या बंद करना चाहते हैं? सपने को बंद करके क्या होगा? इतना जान लो कि सपना है, अब वो अच्छा होगा, वो सुंदर सपना होगा, इतना ही चाहते हैं हम। यही इच्छा है हमारी सबसे बड़ी, वो ज्ञान से ही संभव है। सपने के बाहर कैसे आऊं? अब जान जाइए पहले से ही आप बाहर हैं। मैं दृश्य नहीं हूँ, दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, जान जाइए। इससे ज्यादा बाहर नहीं आ जा सकता। क्योंकि जो लोगों की कल्पना है कि नहीं ये तो बंद होना चाहिए सारा, वो कुछ और शुरू होना चाहिए, सत्य होगा। देखिए कुछ शुरू हो गया तो फिर सत्य कैसे होगा? वो तो बदल गया, वो तो था नहीं, अब शुरू हो गया, वो असत्य है। हमारी परिभाषा यही कहती है, जो परिवर्तनशील है, जो आता है जाता है, वो तो असत्य। अब क्या शुरू होगा? इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, जो हो रहा है वही होगा। इसी को अच्छा किया जा सकता है, और फिर शिकायत नहीं। जिसको शिकायत नहीं है सपने से, वो ज्ञानी है, हर तरीके से पूर्ण है, हर तरीके से सुंदर है। समस्या अज्ञान है। जो अज्ञान कहता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यहाँ कुछ अच्छा नहीं है, यहाँ पता नहीं क्या चाहिए उसको। तो इसलिए संघर्ष है, इसलिए भागदौड़ है, इसलिए दुख है। और वो दुख दूसरों को भी दुख पहुंचाता है। जो क्रोधी व्यक्ति है वो दूसरों को क्रोधी करता है, जो ईर्ष्यालु है दूसरों में ईर्ष्या प्रतियोगिता फैलाता है, छल कपट करता है, और दूसरे भी करते हैं फिर उसको देख के। जो दुखी है सबको दुखी करता है, आपने देखा होगा। यही माया का सत्य है। हमको चुनना है, हमको ज्ञान की तरफ जाना है कि हाँ भाई जो भी है ठीक है, अब मुझे ज्ञान में बने रहना है। और उसके बाद खेल है, उसके बाद लीला है। अब जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। जैसे पर्दे पर चित्र चल रहे हैं, आपको पता है वो चित्र है तो फिर ठीक है, वो जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। फिर चाहे वो सुंदर है तो भी वैसा ही भाव होगा, और वो अगर कुरूप है तो भी वैसा ही भाव होगा। जैसे ही आपने उसको सच मान लिया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब पूरा नियंत्रण के बाहर चला गया आपके, अब माया का नियंत्रण आ गया है। तो तंत्र मार्ग में हम ऐसा कहेंगे कि देवी को प्रसन्न कर लो, फिर सब कुछ अच्छा होगा, फिर सुख ही सुख होगा, शांति शांति होगी, मुक्ति मुक्ति, बंधन ही बंधन नहीं होंगे, बंधनों का नाश होगा। तो ये कैसे कर ले प्रसन्न देवी को, ये बड़ा रहस्य है। जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हाँ मुझे तो माया में ही रहना है, मुझे तो यही पसंद है, मुझे तो वही करना है जो मुझे मेरे माता पिता ने या समाज ने या टीवी ने बता दिया है, अब तो वो निर्णय ले लें। अब तो उनको बैठकर सोचकर आत्मबंधन करके निर्णय ले लेना चाहिए कि अर्थहीन जा रहा है मेरा जीवन, बेकार जा रहा है, नष्ट हो रहा है, व्यर्थ जा रहा है। ज्ञान कितने देर में होता है सभी जानते हैं, तुरंत होता है, फिर भी लोग बैठे हुए हैं। हाँ जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा, यहाँ उस आश्रम में जाकर मैं ज्ञान ले लूंगा। जबकि ज्ञान होने में 2-3 घंटे भी नहीं लगते, सभी जानते हैं। जिनकी बुद्धि थोड़ी बहुत भी बुद्धि चल रही है, 2-3 घंटे में संपूर्ण ज्ञान दिया जा सकता है, लेकिन वो बैठे रहते हैं, मैं वही करूंगा जो करता आ रहा हूँ। इसको हम कहते हैं मूर्खता। बताने के बाद भी कि देखिए ये रास्ता अच्छा है, सारे गुरुजन, सारे ऋषि मुनि, सारे बुद्धिमान लोग यही रास्ते पे चलते हैं, आप जिस पे चल रहे हो वो गलत है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं चाहिए मुझे।
मुझे वो करना है जो गलत है। ये है माया का सत्य। देखिए, इसे कहते हैं माया का पर्दा पड़ा है उसकी आंखों पे, नहीं देख सकता, सही नहीं सोच सकता वो। अब कई जन्म है उसके, कई जन्म ऐसा ही चलेगा, यहाँ तक कि गुरु भी त्याग देता है उसको। अरे नहीं नहीं, तैयार नहीं, अभी थोड़ा और दुख भोग के आओ, थोड़ा सा बाद में आना। हाँ ठीक है, तो रिटायर होने के बाद ही आना आश्रम में, 3 घंटे निकल के समय निकाल लूंगा मैं उस समय। बड़ी विचित्र बात है कि बताने के बाद भी माया से बाहर नहीं आ पाता व्यक्ति, बताने के बाद भी सोच नहीं पाता, और जितना मूर्ख होगा वो उतना जो है नाराज हो जाएगा आपसे। बोला कैसे तुमने मुझे मूर्ख? अरे भाई, हो तो बोलेंगे ना। अब आपके पास विकल्प ये है कि उससे बाहर आ जाओ या वहीं पड़े रहो। क्या चुनोगे? मैं वहीं पड़ रहूंगा। हाँ, तभी तो मूर्ख बोला है, तभी तो बोला है, नहीं तो फिर आ नहीं जाते। लोग पड़े रहते हैं, वहीं पड़े रहना चाहते हैं, उनको सब कुछ दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है, इस देश की तो हवा में ज्ञान है, इस देश के तो पानी में ही ज्ञान है, लेकिन नहीं, मैं तो विदेश जाना चाहता हूँ। मैं वो सब करूंगा जो विदेशी करते हैं। गाय भैंस बकरी सुअर मार के खाना मेरा जीवन है, दारू पी के टीवी देखना, हाँ उसीलिए तो पैदा हुआ हूं मैं। ये है माया का सत्य। देखिए, और जो ज्ञानी जन है उनको देखकर, जो गुरु जन है उनको देखकर बड़ी दया आती है कि अरे ये नहीं होना चाहिए था, ठीक नहीं चल रहा है। और इसलिए वो जो आलसी है, जो मौनी है, वो अपना आलस तोड़ता है, अपना मौन तोड़ता है, ताकि 99% में से 1%, 99 में से 1% ज्ञान मार्ग पे आ जाए, ज्ञान ले ले। उसके बाद जो करना करो भाई, किसने मना किया? हाँ, वो संभव नहीं होगा, पुराना वापस नहीं जाएगा ज्ञान में वो, लेकिन हम वो भी स्वतंत्रता देते हैं कि देख लो ये सत्य है, जाना है तो जाओ। तो 99 का 98 करने में जो जीवन लगा देता है उसको हम कहते हैं गुरु। और कोई नहीं चाहता आपको बाहर निकलना माया से, और कोई नहीं चाहता नियंत्रण में लाना, और कोई भी नहीं चाहता आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, केवल गुरु। तो जिनका गुरु नहीं है, आप जान जाइए यही आपकी समस्या है, यही आपके दुखों का कारण है। ज्ञान है लेकिन गुरु बिना नहीं होता। देखिए, जब तक मेरे गुरु नहीं थे हर चीज पता थी मुझे, लेकिन हर तरह का दुख था, हर तरह का बंधन था, हर तरह की मूर्खता थी। जो लोग सोचते ना, ये किताब बता दीजिए गुरुजी, कौन सी किताब पढ़ने से ज्ञान हो गया। मैंने कहा ज्ञान रखा है और किताब रखी है, क्या चुनना चाहते हो? किताब ही दे दो। अच्छा लो फिर किताब लो, पढ़ो, घोटते रहो संस्कृत के श्लोक, कई जन्मों तक ऐसे ही करते रहोगे। वो कोई आया था यहाँ, बार बार मुझे याद आता है, नहीं मुझे वो व्यक्ति बता दीजिए जो आत्मज्ञानी है, जो ब्रह्म पद पर है, वो बता दीजिए। मैंने कहा नहीं, आत्मज्ञान में बता सकता हूँ, ब्रह्म ज्ञान बता सकता हूँ, जो बता चुका हूँ मैं। नहीं वो नहीं चाहिए, वो व्यक्ति बता दीजिए मुझे कौन है। पता नहीं वो क्या करने वाला व्यक्ति के साथ उसके आत्मज्ञानी करेगा क्या वो व्यक्ति। तो ये है माया का सत्य, नहीं छोड़ती नहीं है जल्दी। सब कुछ है, मैं संपूर्ण ब्रह्म पहले से हूँ, लेकिन इतना छोटा हो गया हूँ, इसके कारण है अज्ञान। मैं इतना सीमित हो गया हूँ, इतना कष्टदायी चल रहा है जीवन, ये सपना ही कष्टदायी हो गया है, तरह तरह के विकार आ गए इसमें, इसका कारण है अज्ञान। और वो लोग वही चाहते हैं लोग अज्ञान ही चाहते हैं, लोग माया ही चाहते हैं। ये है माया का सत्य। देखिए, ये बात सच है, बड़ी अजीब स्थिति है, क्योंकि ज्ञान नहीं है तो अंधेरा ही ज्ञान लगता है, क्योंकि बुद्धि नहीं है तो अपनी मूर्खता ही बुद्धि लगती है, जो कि मेरे साथ भी हुआ है। मैं नहीं कहता कि केवल कुछ लोग हैं, सभी ऐसे ही होते हैं। अगर आप मनुष्य रूप में जन्म ले लिया है तो मान लीजिए अज्ञान का अज्ञान ही कारण है उसका, नहीं तो क्यों आते यहाँ? नहीं तो यहाँ है क्या? सब कुछ तो क्षणिक है, सब कुछ तो मिथ्या है, सब कुछ तो माया है। यहाँ क्या करने आए हो? ये भी नहीं पता कि खेल है, ये भी नहीं पता कि लीला है, चित्र मात्र है, आप क्या करने आए हो? तो मैं ये देखता हूँ, और जो लोग इससे निकलना चाहते हैं, इस तरह के दुस्वप्न से, उसको निकालने का प्रयास करता हूँ। उसके लिए काफी प्रपंच किए हुए हैं, आप जानते हैं। तो ज्ञानी के जीवन में कुछ और होता नहीं करने का, एक जगह बैठे रहना आराम से, शांत चुप होकर, मौन होकर, या फिर जो मार्ग पर आना चाहता है, जो ज्ञान चाहता है, उसको देते रहना। इससे ज्यादा कुछ है नहीं जीवन में ज्ञानी के। जो हमारी आवश्यकताएं बड़ी छोटी छोटी हैं, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती। हाँ, विकार पूरा नहीं होता, लालच पूरा नहीं होता, इच्छाएं पूरी नहीं होती, आवश्यकताएं पूरी होती हैं लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होती। और जो पूरा नहीं होता उसे पूरा करना ही लोगों ने अपने जीवन मान लिया है। तो अब तो उसको अज्ञानी कहेंगे, अब तो माया का फेरी कहेंगे। ये इच्छा ही कारण है मनुष्य जन्म में बार बार आने की, यही कारण है, इच्छा ही कारण। और ध्यान दीजिए, इच्छा ही देवी है,
इस इच्छा को आध्यात्मिक इच्छा में परिवर्तित कर देना, देवी को प्रसन्न करना है। ये बोल देना कि देवी जी बहुत हो गया, अब कुछ नहीं चाहता मैं, अब इन इच्छाओं से मुक्ति चाहता हूँ। उस दिन देवी प्रसन्न हो जाती है। उस दिन वो आपकी हर इच्छा पूरी करने लगती है कि अब तो आ जाओ, देखो हो रही है, पूरी हो रही है। उस समय भी आप बैठे रहें ठान कर कि हाँ हो रही है, लेकिन वो तो जाने वाली है, अब मुझे और नहीं चाहिए इच्छा पूर्ति। उस दिन देवी प्रसन्न हो जाती है। उस दिन सही स्वरूप देवी का देखने को मिलता है। ज्ञान मार्ग में हम इतना भी नहीं करते, जो हो रहा है हाँ बिल्कुल सही है, यही होना चाहिए, उससे भी देवी प्रसन्न होती है कि हाँ मुझे स्वीकार किया है किसी ने सही रूप में। क्योंकि बाकी लोग तो बदलने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी लोग तो उन इच्छाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। इच्छा का भी अच्छा उपयोग किया जा सकता है, इच्छा शक्ति का, वो उसका भी दुरुपयोग कर। तो हम कहते हैं वहां देवी प्रसन्न नहीं है, यहाँ तक कि उन्होंने जाना भी नहीं है देवी की। आप पूजा करने जानते हो, वो अंधभक्ति है, अंधश्रद्धा है, बेवकूफी है। मूर्तियों की पूजा करने से देवी प्रसन्न नहीं होती। एक तरह का त्याग, एक तरह का समर्पण, एक तरह का स्वीकार भाव जब आ जाए, जो ज्ञान से ही आ सकता है, और कुछ नहीं। कितनी भी अगरबत्ती जला लीजिए, कितने भी फूल उससे देवी प्रसन्न नहीं होती। देवी को जानना, देवी को मानना और उसकी इच्छा के अनुसार चलना, ये ज्ञानी का स्वभाव है, तब प्रसन्न होती है। देखिए जो माया में फंसा है वो फंसा ही रहेगा उसका कुछ नहीं किया जा सकता, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। नादरूप है वो फंसा ही रहेगा, या तो पूरा नाश हो जाएगा या तो बंधन में रहेगा। मैं नहीं फंसा, ये ज्ञान है, मैं मुक्त हूँ। जिसने ये अभी तक नहीं जाना वो फिर अज्ञान है, उसको कहेंगे अज्ञानी। ज्ञान होना और माया से निकलना एक ही घटना है। ये साधक भी यही सोचते हैं कि मैं जगत में फंसा हूँ, मैं माया में फंसा हूँ, मैं मनुष्य जीवन में फंसा हूँ। ये इसमें अहम भाव है थोड़ा सा, कि मान लिया गया है कि ये मैं हूँ जो फंसा है, ये मैं हूँ जो बंधन में है, ये मान लिया गया है। अब भटकते रहते हैं, कैसे निकलूं, कैसे निकलेंगे आप जब है ही नहीं उसमें, तो कैसे निकलेंगे ये बताइए। हाँ, लेकिन आपको भ्रम हो गया है कि हाँ मैं फंसा हूँ, तो उसका भी उपाय है, निकाला भी जा सकता है ज्ञान मार्ग पे, वो भी किया जा सकता है। गलती से फंस गए आप, जो है नहीं वही फंस सकता। देखिए ये फंसना भी तो माया है, जो है नहीं वही फंस सकता है, जो है पूरी तरह मुक्त है। मुक्ति का अर्थ यही होता है, ये जानना कि मैं अभी मुक्त हूँ, मैं पहले भी मुक्त था और मैं अनंत काल तक मुक्त हूँ। पहले मुक्त नहीं था, अब मुक्त हो गया, ये ज्ञान नहीं होगा, ये ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान क्या होगा, पहले भी मुक्त था, अभी भी मुक्त हूँ और हमेशा मुक्त ही रहूंगा। इसको हम कहते हैं ज्ञान। अज्ञान क्या है कि मैं पहले फंसा था, अब किसी ने कुछ कर दिया, ज्ञान मार्ग पे कुछ चमत्कार हो गया, मुक्त हो गया, यह है अज्ञान। ये मान्यताएं आप त्याग दीजिए, ज्ञान लीजिए। मान्यताओं से कुछ नहीं होगा आपका, मान्यताओं से पेट नहीं भरता। देखिए ज्ञान के भोजन से पेट भरता है। मान्यताओं ख्याली पुलाव है, कितना भी बनाते रहिए, कितना ही पकाते रहिए, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपने मान रखा है कि पहले फंसना जरूरी है, अच्छा ठीक है, फिर जब फंस के परेशान हो जाओ तो आ जाना, निकाल देंगे।